इस एपिसोड में एक ऐसा डॉक्टर दिखता है जो मॉन्स्टर्स का इलाज करता है और एपिसोड 1 में ही एक केस आता है जो नॉर्मल डॉक्टर हैंडल ही नहीं कर सकता। चलो सीधे शुरू करते हैं मॉन्स्टर गर्ल डॉक्टर सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1000 साल पीछे की कहानी बताई जाती है कि किस तरह मॉन्स्टर और इंसान के बीच में जंग शुरू हो गई थी और किसी को ये नहीं पता था कि ये जंग क्यों शुरू हुई थी। वो खत्म होते होते सब लोग भूल गए कि ये जंग किसने शुरू की थी और वॉर की वजह से इंसान और मॉन्स्टर की बहुत ज्यादा मौत हुई थी और फिर आखिरकार ये जंग खत्म हो जाती है और इंसान और मॉन्स्टर मिलकर साथ में रहने लगे। और यहीं पर सीन चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर होता है और वो एक औरत का इलाज कर रहा होता है और वो औरत एक मॉन्स्टर होती है और फिर वो उसके खरबूजे चेक करने लगता है और वो कहता है तुम्हारे खरबूजे तो ठीक हैं, अब मुझे तुम्हारे कान चेक करने दो। और जो मॉन्स्टर होती है वो कहती है ठीक है चेक करो और अपना डॉक्टर उसके कान चेक करने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर गर्ल अजीब तरीके की आवाज निकालने लगती है। फिर अपना डॉक्टर पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मॉन्स्टर गर्ल कहती है नहीं, वो मेरे कान बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। फिर अपना डॉक्टर उसका चेकअप करके बाहर आता है। तुरंत उसके असिस्टेंट जो कि एक लामिया यानी सफी होती है उसका हाथ तुरंत साफ करने लगती है ताकि डॉक्टर के शरीर से निकले कोई भी रस यानी क्रीमी जूसेस हट जाएं। फिर हमें मॉन्स्टर गर्ल को दिखाया जाता है जो परेशान होकर पूछती है डॉक्टर मुझे क्या हुआ है? और फिर जो हमारा डॉक्टर होता है वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो। तभी मॉन्स्टर गर्ल का हस्बैंड अंदर आ जाता है और कहता है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। तभी डॉक्टर बताता है तुम्हारे कान और खरबूजों में जो दर्द हो रहा है उसका यही मतलब है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी डॉक्टर की नर्स जो एक लामिया होती है वहाँ आती है और वो उन दोनों मॉन्स्टर कपल को बधाई देती है और वो दोनों कपल थैंक्स बोलते हैं। और फिर अपना डॉक्टर बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पेन चला जाएगा, बस तुम अपनी डाइट पर ध्यान दो। फिर डॉक्टर अपनी असिस्टेंट से कहता है कि इनको दवा दे दो जो मैंने कही है। और फिर यहीं पर सीन कट होता है और हमें शाम का समय दिखाया जाता है और इस समय वो दोनों अपना क्लिनिक बंद करते हैं और जो उसकी असिस्टेंट होती है वो वहाँ की सफाई करना शुरू कर देती है। और फिर हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर और लामिया गर्ल होती है और वो डॉक्टर से कहती है आज आपने बहुत अच्छा काम किया। और फिर अपना डॉक्टर बोलता है तुमने भी बहुत अच्छा काम किया है सफेंटाइट, और यहाँ पर उसका नाम सफेंटाइट बताया जाता है। ये सुनकर जो असिस्टेंट होती है वो थोड़ा गुस्सा करती है। फिर अपना डॉक्टर बोलता है कुछ हुआ है क्या? तो लामिया बोलती है मैं ठीक हूँ मगर मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है जब सब कुछ आप अकेले करते हो। और फिर बोलती है अभी जो आप उस मॉन्स्टर वुमेन को ट्रीटमेंट दे रहे थे जिसकी अभी शादी हुई थी वो अजीब अजीब तरीके की आवाज निकाल रही थी। तभी जो अपना डॉक्टर होता है वो बोलता है मैं तो बस उसका इलाज कर रहा था। फिर जो लामिया होती है वो बोलती है हाँ आप जब भी किसी वुमेन का इलाज करते हो तो वो सब अजीब तरीके की आवाज क्यों निकालती हैं? क्या आप किसी और तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं? और फिर वो बोलती है वैसे मैं कुछ और बात करने वाली थी और भूलकर मैं इस टॉपिक पर आ गई थी। और फिर वो बोलती है आपको पता है ना मैंने आपसे कहा था मुझे सफेंटाइट कहकर मत बुलाया करो, आपको मुझे सफी कहना चाहिए। और फिर वो बोलती है जब हम लोग अकेडमी में थे तो आप मुझे सफी कहकर बुलाते थे। तभी अपना डॉक्टर बोलता है मुझे माफ करना सफी। तभी सफी कहती है कोई बात नहीं डॉक्टर। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कोई डोर पर नॉक कर रहा होता है और हम देखते हैं कि अपने डॉक्टर के पास किसी ने चिट्ठी भेजी थी और वो चिट्ठी डॉक्टर की टीचर डॉक्टर कुथली ने सेंट्रल हॉस्पिटल से भेजी होती है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों सेंट्रल हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। तभी सफी कहती है कि हमारी टीचर इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं? तभी अपना डॉक्टर बोलता है शायद हॉस्पिटल को हम दोनों की जरूरत होगी। तभी सफी उन्हें पता है ना कि हम 2 ही लोग हैं अपने हॉस्पिटल में और हमें यहाँ पर आने के लिए अपना हॉस्पिटल बंद करना भी पड़ा था। तभी अपना डॉक्टर बोलता है तुम्हें पता है ना मैंने अपनी टीचर की वजह से ही अपना हॉस्पिटल खोल पाया हूँ। फिर सफी बोलती है मुझे इस बात पर बात ही नहीं करनी। और फिर डॉक्टर बोलता है तुम्हें पता है ना जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट करने को मिलता है और डॉक्टर कुथुली की वजह से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। फिर सफी कहती है आप बहुत भोले हो डॉक्टर। फिर बोलती है डॉक्टर आपको पता है ना हम अपना हॉस्पिटल ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं और हम जिनका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो 3rd और 4th रैंकर के फाइटर हैं और आपको पता है ना हम लोग फाइटर्स का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं किया है, ये पहली बार होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं और जो अपना डॉक्टर होता है वो अपनी सफी की हेल्प करता है उसको बग्गी से उतरने में। तभी वहाँ पर एक हॉर्समैन आता है और बोलता है मैंने आपका सारा सामान यहाँ पर ले आया हूँ। और जो अपना डॉक्टर होता है वो उस हॉर्समैन को थैंक्स कहता है। तभी हॉर्समैन बोलता है आप सभी लोगों का ट्रीटमेंट करने वाले हैं ना, आप हमारी प्रिंसेस की जितनी ज्यादा हो सके उतनी हेल्प करना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक हॉर्स गर्ल को देखते हैं और वो बोलती है आपका स्वागत है ग्रेट लिंडवॉर्म अरीना के अंदर। और वो बोलती है कि मैं हूँ 3rd रैंक की वॉरियर और मेरा नाम है तिसिलिया स्किथियन। और फिर हमारा डॉक्टर बोलता है मैं यहाँ पर आप सब लोगों की फिजिकल हेल्थ चेक करने आया हूँ। और सफी कहती है मैं डॉक्टर की असिस्टेंट हूँ। तभी पीछे के जो बाकी वॉरियर होते हैं वो कहने लगते हैं सच में ये एक इंसान है। फिर व्हाइट हेयर वाला बोलता है मैंने सुना था ये बहुत जवान है मगर मैंने ये
नहीं सोचा था कि ये इतना जवान होगा। ग्रीन बालों वाला मॉन्स्टर बोलता है, जल्दी हमारा ट्रीटमेंट करो। तभी जो हाउस गर्ल होती है वो बोलती है, तुम लोगों को तमीज नहीं है मेहमानों से बात करने की, और वो हम लोगों के लिए इतना लंबा सफर करके हमारे पास आए हैं हमारा इलाज करने के लिए। और ये सुनकर बाकी मॉन्स्टर शांत हो जाते हैं। और तभी सफी बोलती है, तुम इन्हें डायरेक्ट कैसे रोक सकती हो? तभी प्रिंसेस बोलती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ? तभी जो अपना डॉक्टर होता है वो उसके खरबूजों पर नजर डालने लगता है। और फिर प्रिंसेस बोलती है, मैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं दूंगी डॉक्टर, मेरे खरबूजे देखने के लिए, मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। और फिर जो प्रिंसेस है वो अपनी ही तारीफ किए जा रही होती है। और इस प्रिंसेस की बकवास सुनकर डॉक्टर और सफी का मूड खराब हो रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर अपने काम में लग जाता है सब लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए। और वो एक कैट गर्ल का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। और वो कैट गर्ल से बोलता है, तुम्हें कुछ दिन के लिए फाइट करना छोड़ना पड़ेगा डॉक्टर। तभी कैट गर्ल जो होती है वो डॉक्टर से चिपकने लगती है और बोलती है, मुझे पता है आपके पास जरूर कुछ होगा मेरी मदद के लिए। फिर डॉक्टर बोलता है, मेरे पास है, मगर इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तभी कैट गर्ल बोलती है, ठीक है मैं तैयार हूँ दर्द सहने के लिए। तभी हम देखते हैं सफी उस कैट गर्ल को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। और फिर उसके बाद वहां कर प्रिंसेस आती है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए खड़ा होता है। तभी वो फिर से अपनी तारीफ करने लगती है और ये सुनकर सफी का मूड खराब होने लगता है। अब यहाँ पर फिर से प्रिंसेस अपनी बात शुरू करती है और वो कहती है, मैं ये सब काम करके बहुत थक गई हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं शादी कर लूँ और बच्चे पैदा कर लूँ। और वो बोलती है, मैं अभी किसी परफेक्ट आदमी को खोज रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्रपोजल आया मगर वो लोग मेरे काबिल नहीं थे। और वो बोलती है, मुझे ऐसे लड़के की तलाश है जो एक डॉक्टर हो और मॉन्स्टर के बहुत ज़्यादा करीब हो। यानी ये डॉक्टर के ऊपर सीधा सीधा लाइन मारने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि जो अपनी सफ़ी होती है वो प्रिंसेस को अपनी पूंछ से पकड़ लेती है और बोलती है, आप तो बहुत मोटी हो गई हैं प्रिंसेस। फिर प्रिंसेस बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे अपनी पूंछ से नापो? तुम्हें शायद मेरी कमर स्केल से नापनी चाहिए, तुम्हें इतना भी नहीं पता, और तुम नर्स कैसे बन गई? फिर सफी बोलती है, मैं कोई नर्स नहीं हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। और फिर प्रिंसेस अपनी टी शर्ट उतारती है और बोलती है, ध्यान से देखो मेरी बॉडी कितनी स्लिम है। और फिर सफी बोलती है, तुम्हें शायद पता होना चाहिए डॉक्टर ग्लेन शरीफ मरीजों की हेल्प पर ध्यान देते हैं। और बोलती है कि डॉक्टर ग्लेन 30 साल पहले एक लड़की से शादी करने वाले थे मगर अभी उस लड़की का अता पता नहीं है। फिर प्रिंसेस बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी खूबसूरती का फायदा नहीं उठाऊंगी? और फिर सफी बोलती है, तुम सच में काफ़ी मोटी हो गई हो। तभी डॉक्टर बोलता है, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ ठीक है। और तभी हम दो लड़कियों को देखते हैं जो पर्दे के पीछे से प्रिंसेस को देख रही होती हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और डॉक्टर का सारा काम फिनिश हो चुका होता है। और डॉक्टर बोलता है, प्रिंसेस की वजह से हमारा काम जल्दी हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि उससे मिलकर उसे गुड बाय कह दूँ। तभी सफ़ी बोलती है, वो यहाँ पर अभी नहीं है, हम जाते समय उनके लिए चिट्ठी छोड़ देंगे। तभी डॉक्टर ग्लेन बोलता है, ये आइडिया भी ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि दो हॉर्स गर्ल डॉक्टर के पास आती हैं और वो डॉक्टर से बोलती हैं, हम प्रिंसेस की असिस्टेंट्स हैं, ब्राउन बालों वाली का नाम के है और पर्पल बालों वाली का नाम लोरना है। तभी के प्रिंसेस को आपने अच्छी तरीके से चेक किया? और फिर लोरना कहती है, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? तभी ग्लेन बोलता है, प्रिंसेस की तबीयत ठीक है। तभी सफ़ी कहती है, वो रोज़ एक्सरसाइज करती है, इस वजह से उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और ऐसा लगता भी नहीं है कि उन्हें कुछ होगा। तभी ग्लेन उन दोनों से पूछता है, कुछ हुआ है? तुम दोनों बहुत चिंता में हो, मुझे पता है तुम दोनों प्रिंसेस की बहुत चिंता करती हो। अगर तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है प्रिंसेस के बारे में तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसका हल ढूंढने का पूरी कोशिश करूंगा। फिर वो दोनों डॉक्टर को बताने लगती हैं और यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर कुछ सोच रहा होता है। तभी वहां पर सफ़ी आती है और बोलती है, मुझे लगा ही था कि आप यहाँ पर बैठकर कुछ सोच रहे होंगे। फिर डॉक्टर बोलता है, बहुत रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। फिर सफ़ी बोलती है, ये लाइन तो मेरी है, और बोलती है, मैंने आपको बेडरूम में नहीं देखा तो मैं इस वजह से यहाँ पर आपके पास आ गई हूँ। फिर बोलती है, आपको इतनी रात तक नहीं जागना चाहिए, इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। फिर डॉक्टर बोलता है, ये तो तुम मुझे बचपन से कहती आ रही हो। फिर सफ़ी बोलती है, ये बात मैं इसलिए तुमसे कह रही हूँ क्योंकि हम दोनों बचपन से दोस्त हैं और अकेडमी में मैं तुम्हारी सीनियर भी थी। तभी डॉक्टर बोलता है, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता होगा। तभी सफ़ी बोलती है, जो एरिना में हुआ उसके बारे में सोच रहे हो ना? फिर वो दोनों के और लोरना की बात याद करने लगते हैं जिसमें हमें लोरना बताती है, लोरना प्रिंसेस काफ़ी दिन से बैटल में हार रही हैं और वो बताती हैं कि कुछ दिन पहले वो फर्स्ट रैंक पर थी, उसके बाद से वो एक भी मैच नहीं जीत रही हैं जिसकी वजह से उनका लेवल घट रहा है। हमें नहीं पता उन्हें क्या हुआ है और जो शाही फैमिली होती है उनके खून में जीत दौड़ रही होती है, मगर अभी क्या हो रहा है हम लोगों को कुछ नहीं पता। वो हर रोज़ खूब मेहनत से ट्रेनिंग करती हैं फिर भी वो एक मैच भी नहीं जीत पा रही हैं। फिर से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर बोल रहा होता है, उन्होंने मुझे अभी बताया था कि प्रिंसेस फिर से बैटल हार रही और इन दिनों उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता है। फिर सफ़ी बोलती है, सबके अच्छे और बुरे दिन आते हैं
और हमें पता भी नहीं है कि उन्हें क्या बीमारी है। फिर डॉक्टर बोलता है हाँ ये सब हो सकता है, और फिर वो खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। फिर डॉक्टर बोलता है अगर प्रिंसेस कोई बीमारी नहीं रही और कुछ और हो गया तो मुझे उसकी चिंता है। तभी सफ़ी बोलती है क्यों ना कुछ पिए हम डॉक्टर। तभी अपना डॉक्टर बोलता है क्या तुम दारू पीने की बात कर रही हो। तभी सैफी बोलती है हाँ मैं आपके लिए एक गिलास लेकर आती हूँ। फिर सैफी वहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर सोचने लगता है प्रिंसेस के अंदर तो कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं है, और मेरी टीचर ने भी चेक किया था तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। क्या उन्हें कुछ ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर भी नोटिस नहीं कर सकते, और किताबों में भी ऐसी कोई बीमारी के बारे में नहीं बताया गया है। तभी वहाँ पे सैफी आती है, दारू का ग्लास देती है। फिर डॉक्टर ग्लास लेता है और बोलता है सैफी इसमें तुमने आइस क्यों डाल दी, हम तो उसे दवाई बनाने में इस्तेमाल करने वाले थे ना। फिर सैफी बोलती है हमने बस थोड़ी सी यूज की है, और अगर हमारी पूरी आइस खत्म हो गई तो मैं फिर से पहाड़ से लेकर आ जाऊंगी। फिर डॉक्टर बोलता है तुम अगर वहाँ पर जाओगी तो तुम्हें 2 दिन आने जाने में लग जाएंगे। तभी सैफी कहती है आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, ये कोई खास ड्रिंक नहीं है, इस ड्रिंक में मैंने थोड़ी सी दवाइयाँ मिलाई हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छी रखेगी। डॉक्टर उसे पीने लगता है और कहता है शुक्रिया, ये बहुत अच्छी बनी है। और डॉक्टर देखते हैं कि सैफी भी कुछ पी रही होती है। डॉक्टर पूछते तुम क्या पी रही हो, और हम देखते हैं कि सैफी बड़े से ग्लास में दारू पी रही होती है। तभी डॉक्टर सैफी से कहता है ये तो फायर ड्रैगन विस्की है ना। तभी सैफी कहती है मिस के और लोर्ना ने हमें गिफ्ट दिया है सबकी हेल्प करने की वजह से। डॉक्टर बोलता है ये तुम्हें कब मिली, मैंने तो ये नहीं देखा था केक को तुम्हें देते हुए। तभी सैफी बात घुमाते हुए कहती है आपको पता चले कि प्रिंसेस क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। डॉक्टर बोलता है मुझे ये तो नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि वो बीमार नहीं है और उन्हें कुछ ऐसा हुआ है जो डॉक्टर नहीं देख पा रहे हैं, तो मुझे कल जाकर देखना पड़ेगा, शायद मैं प्रिंसेस का ट्रीटमेंट फिर से करूं। फिर डॉक्टर बोलता है सेफेंटाइट क्या तुम मेरे साथ चलोगी। सेफेंटाइट सुनने के बाद सैफी का मूड खराब हो जाता है और वो बोलती है क्या तुम ये चाहती हो कि मैं आपके साथ चलूं दूसरी लड़कियों को देखने के लिए। तभी डॉक्टर बोलता है तुम क्या सोच रही हो। तभी सैफी बोलती है मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो औरत आप पे फिर से डोरी डाले, पहली बार मिलने पर भी आपके ऊपर लाइन मार रही थी। फिर बोलती है टीचर ने मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ ना करूं मगर मैं करूंगी। फिर डॉक्टर कहता है तुमने मुझे हमेशा से ज्यादा आज टाइट पकड़ा है, मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। फिर सैफी भी बोलती है मैं नहीं चाहती कि मेरे दुश्मन भी बन जाएं, आप सुन रहे हो ना। फिर डॉक्टर बोलता है मैं तो सिर्फ उसका इलाज करने जा रहा हूँ। सैफी बोलती मुझे आप पर भरोसा नहीं है। फिर डॉक्टर जोर से बोलता है सैफी। ये सुनकर वो शांत हो जाती है और बोलती है क्या डॉक्टर। फिर डॉक्टर बोलता है मुझे कल तुम्हारी जरूरत है, मैं कल अपॉइंटमेंट लेने के बाद चला जाऊंगा, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। सैफी बोलती है हाँ, मैं जब तक ये दुनिया चल रही है तब तक मैं आपकी मदद करती रहूंगी। फिर वो दारू पीने लगती है। डॉक्टर बोलता है तुम बहुत ज्यादा पी रही हो। फिर सैफी कहती है ये तो कुछ नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर भी पीने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अरीना में बैटल हार जाती है और वो कैट गर्ल वो मैच जीत जाती है। इस वजह से प्रिंसेस का मूड ऑफ हो जाता है। फिर वहाँ से वापस जाने लगती है। तभी रेफरी कहता है प्रिंसेस 10 मैच लगातार हार चुकी है, लगता है सिथिनिया फैमिली अब अभिमान खो रही है। फिर प्रिंसेस सोचती है मैं फाइटर इसलिए बनी थी कि मेरे परिवार का अभिमान बना रहे, मेरी तबीयत ठीक है फिर भी मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंसेस को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रही होती है बैटल के लिए, और वो मन लगा के प्रैक्टिस कर रही होती है और वो जोरदार हमला करती है पुतले पर, और वो देखती है कि पुतले के पीछे डॉक्टर खड़ा होता है और उसकी असिस्टेंट भी होती है। तभी अपना डॉक्टर बोलता है मुझे माफ करना परेशानी के लिए, मगर आपके असिस्टेंट आपकी चिंता करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया कि मैं आपको बता सकूं कि आप अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही हैं। तभी प्रिंसेस की असिस्टेंट कहती हैं माफ करना परेशानी के लिए प्रिंसेस, मगर हमें लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है आपके साथ। प्रिंसेस बोलती है कोई बात नहीं, मगर मैं खुश हूँ कि मेरे पास तुम जैसी असिस्टेंट्स हैं। प्रिंसेस बोलती है डॉक्टर बताओ मेरे अंदर क्या दिक्कत है। फिर डॉक्टर बोलता है आपकी परेशानी आपके पैरों की है, यानी आपके नाल में। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया मगर मुझे बाद में पता चला कि आपके पास घोड़ों वाले शूज भी नहीं हैं। फर्क नहीं पड़ता अब कितनी ट्रेनिंग करती हो, जब आप जमीन पे चलोगे अपने बिना जूते वाले पैरों से तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर हम के और लुड़ना को देखें दोनों के पैरों में शूज हैं, आपके नाखून बड़े हैं और आपके पैरों में शूज भी नहीं हैं, इस वजह से आप बैलेंस नहीं बना पाती हो बैटल में, तो अब आपके नाखून काटने होंगे और उन पर शूज लगाने होंगे। फिर प्रिंसेस बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं शाही परिवार से हूँ, मेरे पुरखों ने जो मुझे शरीर दिया है वो शाही है, चाहे वो मेरे बाल हो या मेरे पैरों के नाखून, मैं किसी को छूने नहीं दूंगी। ये ऐसे ही कह रही होती है, तभी उसके दोनों असिस्टेंट उसको पकड़ लेती हैं और वो दोनों कहती हैं हमें माफ करना प्रिंसेस, मगर ये करवाना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि सब लोग अपना अपना सामान लेकर आने लगते हैं। तभी डॉक्टर कहता है चलो हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं जो डॉक्टर के हाथ में औजार होता है उसे देखकर प्रिंसेस डर रही होती है और वो मना कर रही होती है। वो कहती है इसमें बहुत दर्द होगा। फिर डॉक्टर उसके नीचे से जाने लगता है। प्रिंसेस कहती है तुम धरकी आदमी हो, तुम मेरे नीचे क्या कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। डॉक्टर कहता है चिंता मत करो तुम्हारी शादी होगी, बस मैं मेजरमेंट ले रहा था। तभी डॉक्टर उसके पैर चेक करने लगता है और कहता है इन पैरों की असली ताकत है तेजी से आकर हमला करना, और उनके आगे के पैर ज्यादा वजन उठाते हैं इसलिए पीछे के पैरों के नाखून बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तभी प्रिंसेस कहती है वो बहुत नाजुक जगह है, प्लीज वहाँ पर कुछ मत करना और अगर करना ही है तो आराम से करना।
डॉक्टर बोलता है चिंता मत करो, मैं आराम से करूंगा। फिर वो अपनी हथियार निकालकर उसके नाखून काटने लगता है। इस वजह से प्रिंसेस अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। वो कहती है प्लीज वहाँ पर मत करो, मगर डॉक्टर कहाँ सुनने वाला, पूरी मेहनत से वो काम कर रहा होता है। और फिर वो एक आंख वाले आदमी से कहता है मुझे घोड़े के जूते ला कर दो। फिर वो उसे तैयार करने लगता है। प्रिंसेस कहती है उसे मत लगाओ, वो बहुत गर्म होता है। तभी हम देखते हैं कि लड़की उस जूते को ले जाके डॉक्टर को देती है और फिर वो डॉक्टर उसे प्रिंसेस के पैर में गरम गरम सटा देता है। और फिर एक आंख वाली लड़की से बोलता है मुझे कीले ला कर दो। प्रिंसेस बोलती है मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दो। और वो प्लीज प्लीज कह रही होती है कि कीले मत ठोकना। तभी हम देखते हैं सैफी अपनी पूंछ से प्रिंसेस को पकड़ लेती है और वो उसे शांत कराते हुए कहती है प्लीज शांत हो जाओ, हमें थोड़ा ही समय लगेगा। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर कीले ठोकने लगता है पैर में और वो पूरी रात इसी तरह मेहनत करता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से एरिना का सीन दिखाया जाता है और प्रिंसेस वहाँ पर अच्छे से फाइट कर रही होती है। तभी डॉक्टर कहता है वो सुबह से 5 मैच जीत चुकी है। तभी हम प्रिंसेस को देखते जो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी डॉक्टर कहता है टीचर ने कभी नोटिस ही नहीं किया था। तभी सैफी कहती है कि उस ऑर्थोपेडिस्ट ने उसके नाखूनों पर ध्यान नहीं दिया। फिर अपना डॉक्टर बोलता है टीचर वही काम करती हैं जो उनके मरीज कहते हैं, वो ऐसे काम नहीं करती हैं जिनसे उनके मरीजों को डर लगता हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंसेस को देखते हैं जो फाइट कर रही होती है एक लिजर्ड गर्ल से और प्रिंसेस उसे एक ही बार में दूर फेंक देती है और वो मैच जीत जाती है। तभी डॉक्टर बोलता है सैफी मुझे लगता है हम लोग अच्छे डॉक्टर बन गए हैं, अब हमें टीचर की बात फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, अब हम खुद डिसीजन ले सकते हैं। तभी सैफी कहती है सही कहा डॉक्टर आपने। तभी हम प्रिंसेस को देखते हैं जो डॉक्टर को आवाज लगा रही होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर भी उसे हाई करता है। लेकिन सैफी उसे जकड़ लेती है और कहती है आप उसे शादी करने का तो नहीं सोच रहे हो। डॉक्टर बोलता है नहीं, मैं इसके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। प्रिंसेस यहाँ पर जोर से चिल्लाकर डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। बस एपिसोड 1 यहीं फिनिश होता है। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशंस बिना बक के सीधे पॉइंट पर चाहिए होते हैं तो अगला एपिसोड मिस मत करना। मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर जल्दी आ रहा हूँ।